फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सब? आई होप कि सब बहुत अच्छे होंगे और सभी लोग अपने अपने कामों में, अपनी पढ़ाई में पूरी तरह से व्यस्त होंगे। और मेरा बताऊं तो मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। अभी तो आज बहुत हिम्मत करके कैमरे के सामने बैठी हूं। 15 अगस्त के दिन से स्कूल से आ रहे थे हम लोग। रास्ते में थोड़ी थोड़ी सी तबीयत ख़राब हुई थी। एक्चुअली हुआ यार ये था कि मेरे कान में कुछ प्रॉब्लम हो गई थी। और धीरे 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 करते करते 24 अगस्त से तो मेरी हालत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब हो गई थी। ऐसा नहीं कि हमने डॉक्टर को नहीं दिखाया। शायद 17 अगस्त को दिखाया। उसके बाद फिर हम 24 अगस्त को गए। फिर से उन्होंने फिर से दवाइयाँ दी और फिर से हमने डॉक्टर चेंज किया और दूसरे डॉक्टर के पास गए। और इस कान में प्रॉब्लम हो रही थी तो वो कान की प्रॉब्लम तो ठीक हुई, पर बाकी बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई साथ साथ में। और 24 अगस्त से लेके आज तक, आज है 30 अगस्त, मैंने एक भी दिन किताब के हाथ नहीं लगाया क्योंकि हालत इतनी ज़्यादा वाली ख़राब थी कि उठना भी मुश्किल हो रहा था। और मैं बहुत मुश्किल से उठ के धीरे धीरे घर के काम कर रही थी। पता नहीं क्या हो गया, मुझे खुद को समझ में नहीं आ रहा, बट इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है ना, बहुत ज़्यादा वाली। और मैं मतलब ऐसा लग रहा ना, अभी भी मैं यहाँ पे बैठी हुई तो ऐसा लग रहा है कि मैं 12 महीने से बीमार हूँ। इतनी ज़्यादा वीकनेस आ गई है, बहुत ज़्यादा। और मुझे लग रहा है कि ये सब शायद है ना दवाइयों की वजह से हुआ है, क्योंकि एक दिन की सुबह शाम मिला के करीब करीब 15 के समथिंग तो टेबलेट हो जाती है। एंड कान में डालने की अलग से दवाइयाँ, और दवाइयों की वजह से फिर है ना पेट में जलन और स्टार्ट हो गई तो उसकी भी दवाइयाँ। तो ऐसे करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स खड़ी हो गई हैं। बहुत ज़्यादा तबीयत वाली टेंशन, घर के काम नहीं होते, बच्चे पे ध्यान नहीं दे पाई। बच्चे के भी टेस्ट हुए तो वो अपनी मर्जी से पढ़ के गया। हाँ, बोल देती थी कि बेटा पढ़ लो ये, बाकी क्या पढ़ रहा है, कितना पढ़ रहा है, वो कुछ भी नहीं पता। वैसे इसका टेस्ट वगैरह या एग्ज़ाम कुछ होती है तो मैं घर पे भी इसका टेस्ट लेती करती हूँ, फिर ऐसे स्कूल भेजती करती हूँ कि भाई अच्छे से प्रिपेयर करके जाए बच्चा। इस बार तो वो अपने हिसाब से जितना उसने किया वो ठीक है। और आज पीटीएम था तो पीटीएम में भी नहीं जा पाई क्योंकि मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं मिला और मैं चलने की हालत में नहीं थी। बहुत मुश्किल से घर के काम हो पाते, धीरे धीरे थोड़ी देर रेस्ट करते फिर उठती हूँ, फिर काम करती हूँ। और पता नहीं ऐसे अपने आप रोना स्टार्ट हो जाता है। ऑब्वियसली होता ही यार, सारा सब कुछ अकेले मैनेज करना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो बस मैं तो आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा सबसे पहले अपनी हेल्थ का ध्यान रखें। मैं भी वैसे बहुत ज़्यादा रखती हूँ, बहुत ज़्यादा अपनी केयर करती हूँ हर एक चीज़ की, बट पता नहीं कुछ ना कुछ हो ही जाता है। और अभी भी बहुत सारी दवाइयाँ चल रही है, पर मैं आज से सोच रही हूँ कि 3 दिन बाद फिर से मुझे डॉक्टर के पास जाना है। तो मैं दवाइयाँ छोड़ देती हूँ, 3 दिन की दवाइयाँ पड़ी हुई है तो जिसको छोड़ देती हूँ, क्योंकि है ना जैसे जैसे मुझे लगता है कि 2 बजे से शाम तक, मतलब अंधेरा होने तक इतनी ज़्यादा पेट में जलन होती है ना, बहुत ज़्यादा। तो मुझे लग रहा है कि शायद दवाइयों की वजह से हो रहा है। तो देखती हूँ, मेरे हस्बैंड को बोलते हैं तो वो क्या बोलते हैं। ये तो हो गई हेल्थ अपडेट। एंड बहुत ज़्यादा वाला पता नहीं ऐसे, वैसे मेरे चश्मा चढ़ा हुआ है और जब भी मैं कभी थोड़ा सा ऐसा लगा कि मैं हाँ ठीक हूँ तो किताब उठा के देखने की कोशिश की तो अक्षर भी मुझे डबल डबल दिखाई दे रहे। हिम्मत ही नहीं हो रही। बहुत ज़्यादा कोशिश की मैंने कि मैं फ़ोन पे यूट्यूब में क्लास लेके देखूँ पर नहीं हो पा रहा यार। तो सभी लोग अपनी अपनी हेल्थ का बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें। और अगस्त में बहुत कुछ सोचा था। एक तो सोचा था कि मैंने ये वाली बुक ऑर्डर की हुई है तो इसको मैंने अगस्त में पढ़ना है, मतलब पूरा एक बार देखना है। तो अब कितना क्या पढ़ा वो मैं भी भूल चुकी हूँ और ये भी रह गया। और दूसरा था कि फिज़िक्स के नोट्स आधी से ज़्यादा हो गए हैं। एंड वैसे तो एक बार मैंने ले ली थी, फिर अब नोट्स बना रही थी एंड आधे नोट्स बन गए होंगे, आधे चैप्टर बचे, आधे से कम बचे होंगे शायद। तो वो भी मतलब 24 तारीख से तो मैंने कुछ भी नहीं किया पढ़ाई के नाम पर, कुछ भी नहीं। 2 दिन ज़रूर क्लास चालू करके रखी थी शैक्षिक परिदृश्य वाली, बाकी कुछ नहीं। उसमें से क्या सुनाई दिया क्या नहीं, कुछ नहीं पता।
एंड ये सोच रखी थी कि अगस्त अगस्त में ये हो जाएगा एंड सितंबर से मैं मैथ का रिवीजन स्टार्ट कर दूंगी और मैथ के साथ में बाकी सारे सब्जेक्ट जो जब भी पढ़ने का मन करा वो मैं ऐसे लिस्ट बना के नहीं कि या आज ये सब्जेक्ट पढ़ना तो पढ़ना, ऐसा नहीं है। जब मूड करता है कि ये मन करता है कि ये सब्जेक्ट पढ़ना है तो मैं पढ़ लेती हूँ। पता नहीं मैं नज़र वजर का ये सब तो नहीं मानती करती, बट पता नहीं कभी कभार घर बैठे ही पता नहीं क्या हो जाता है और बहुत ज़्यादा मतलब टेंशन हो रही कि मैं बहुत ज़्यादा पीछे रह गई हूँ। मेरे हस्बैंड भी बोलते हैं कि एक बार ठीक हो जा, टेंशन मतलब किसी भी चीज़ की, सब हो जाएगा कर जाएगा। बट अब एग्ज़ाम के आप भी देख लो 4 महीने बचे हैं और इतने दिनों में भी करीब 10 दिन में बहुत कुछ मतलब कर सकते हैं अपन अगर करना चाहे तो मैंने सोचा था कि 10 दिन में अगर मैं ये बुक पढ़ लेती 10 दिन के अंदर अंदर फिजिक्स का मेरा हो जाता और बाकी सब्जेक्ट भी साथ साथ में चल रहे थे तो सितंबर से नया ही स्टार्ट करना था सब, मतलब रिवीजन वाला स्टार्ट करना था। तो 4 महीने एग्ज़ाम के बचे हैं और मेरे सिलेबस का अभी तक कुछ भी अता पता नहीं है। अब तो ऐसा लग रहा है कि मुझे कुछ भी याद नहीं है, तो बहुत ज़्यादा वाली टेंशन हो रही है। फिर भी खुद को दिलासा देती और कहती कि चल ठीक है, आज नहीं तो कल ठीक हो जा। पहले सबसे पहले ठीक होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक हो जाऊँगी तो मतलब रात को सोना थोड़ा सा कम कर दूँगी, 1-2 घंटा कम कर दूँगी, तो ये वाला टाइम में उसमें जैसे तैसे करके अपने लेवल पे वापस आ जाऊँगी। बट पहले ठीक तो हूँ, अभी तो कैमरे के सामने हूँ तो फिर भी थोड़ी सी ठीक लग भी कर रही हूँ, बाल वाल बना के बैठी थोड़ी सी तो। बट बाकी सारे दिन थोड़ा सा काम करके आई और बेड पे जाके मतलब लेट जाती हूँ और ऐसा भी नहीं कि मुझे नींद आती करती है या ऐसा वैसा। और बाकी और कुछ हो भी नहीं रहा है। हाँ थोड़ा थोड़ा सा इतने दिन हो गए तो ऐसा लगता है सुबह के टाइम पे कि मुझे हल्की हल्की सी फीवर होती है, बट कुछ भी नहीं हो रहा। पर वीकनेस इतनी ज़्यादा वाली आ गई है ना, बहुत ज़्यादा वाली, समझ में नहीं आ रहा कि मैं क्या करूँ। अब 2-3 दिन बाद डॉक्टर के पास फिर से जाना है और इस कान में मुझे है ना दवाइयाँ चल रही, इस कान में प्रॉब्लम हो गई थी तो दवाई चल रही है। तो कभी कभी है ना इस कान से सही ढंग से सुनाई देता, कभी कभार ऐसे झूंझला मतलब डबल डबल सा सुनाई देता, अजीब सा, मतलब एकदम साफ नहीं सुनाई देता ऐसा। तो ये भी एक बार और दिखाना करना है। क्या करूँगी, बहुत ज़्यादा वाली टेंशन हो रही है। तो बस यही था और बहुत टाइम भी हो गया, शायद मैंने कब व्लॉग डाला था लास्ट, वो सारे 24 से पहले के हैं। तो मैंने सोचा कि चलो थोड़ा सा अपडेट भी दे देते हैं। एंड बस आप सभी लोग प्रे करना कि मैं जल्दी से ठीक हो जाऊं और फिर से अपनी रूटीन पे आ जाऊं, कर जाऊं। लोग की इतनी ज़्यादा टेंशन नहीं है, ऐसा नहीं है कि उससे मेरी कोई कमाई वमाई होती है या ऐसा वैसा कुछ नहीं है। बट मतलब है ना एक रूटीन बना रहता करता है। ब्लॉग के सारे सारे मेरी पढ़ाई भी हो जाती है, ब्लॉग में तो थोड़ा सा मतलब वो रिकॉर्ड कर लेते हैं, बाकी हो जाती थी अच्छी खासी लाइन पे आ गई थी मेरी, अच्छी खासी स्टडी होने लगी थी, रूटीन बन गया था अच्छा खासा सा। एंड पता नहीं बहुत कुछ सोचा था कि अगस्त अगस्त में ये सारी चीज़ें करनी है, बट सोचा कुछ और हुआ कुछ और। वो सब जैसे तैसे कोशिश करने हैं। थोड़ी सी सुबह एक्सरसाइज भी की थी मैंने, को बहुत दिन शरीर एकदम से ऐसे हो गया ना, तो थोड़ी थोड़ी सी एक्सरसाइज भी स्टार्ट करते हैं, कहीं ना कहीं वापस ठीक हो जाऊँ कर जाऊँ। और मुँह इतना ज़्यादा आप सभी लोगों को पता ही होगा कि टेबलेट खाते हैं तो मुँह बहुत फीका हो जाता है, कुछ भी खाने का मन नहीं करता है। वो मुंह में भी मतलब पूरी बॉडी अब क्या ही बताएं। तो बस यही था। एंड मतलब कल से थोड़ा थोड़ा सा बेटर फील हो रहा है पहले दिनों के मुकाबले। तो भगवान मुझे जल्दी से ठीक कर देना। बहुत सारे सपने हैं और ऊपर से रही मैं हाउस वाइफ, तो मुझे बहुत कम टाइम मिलता, पर फिर भी मैं कर लूँगी, अपने आप पे मुझे भरोसा है। बस एक बार मैं ठीक हो जाऊँ। तो फिर से मैं कहना चाहूँगी कि टाइम भी बारिश वाला चल रहा है, तो आप लोग अपने हेल्थ का बहुत ज़्यादा वाला ध्यान रखें।